किया है दासी को। इधर आओ दासी, इधर आओ। रुक्मिणी की मैया ने जब बुलाया, महारानी ने प्रेम से दासी को इशारा करके महाराज को बुलाया। देखा है आते हुए बड़ा सुंदर आसन दिया, प्रेम से बिठाया। कहिए महारानी जी क्यों बुलाया? जवाब दिया अपनी बिटिया शादी के योग्य हो गई है, अच्छे घर अच्छे वर की तलाश करके बिटिया का विवाह करो। और 100 रुपये मान्य श्री रमेश सिंह राठौर पूर्व प्रधान जी जमलापुर से स्पेशल तौर से हमें 100 रुपये दान प्रदान कर रही हैं। 20-20 रुपये ढोलक वादक चिमटा वादक भैया के लिए दान दे रहे हैं। जोरदार तालियां एक बार प्रधान जी के सम्मान के लिए। कामना है भगवान लंबी आयु करिए, धन धाम से मां लक्ष्मी परिपूर्ण रखें। बोली गोविंद भगवान की। ध्यान देना मेरी मैया और भैया, जिस समय दरबार में पहुंच गए महाराज भीष्मक, ये ऐलान किया राज दरबार का जो भी काम है थोड़ी देर के लिए बंद किया जाए, क्योंकि हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे और फैसला आप लोगों से लेंगे कि आखिर रुक्मिणी का विवाह कहाँ किया जाए। सभी बैठे हुए हैं, राजा महाराजाओं के नाम गिना रहे हैं। एक खड़ा हो गया, कौरवपति दुर्योधन के साथ शादी की जाए तो कैसा रहेगा? दूसरा बोला ना ना बिल्कुल नहीं। दुर्योधन राजा अवश्य है लेकिन बड़ा घमंडी है, सगे भाइयों का सगा नहीं हुआ, उसे छोड़ा कोई और बताओ। एक बोला अंगराज कर्ण के साथ शादी की जाए तो कैसा रहेगा? बोला ना उसे भी छोड़ो, सूत पुत्र है, उसे छोड़ा कोई और बता। आज मुसीबत एक और खड़ी हो गई महाराज परीक्षित। गौर करना, अगर कोई किसी राजा का नाम लेता है तो दूसरा खड़ा होकर महाराज गुण और ऐब बताने लगता है। सुबह से दोपहर हो गया लेकिन फैसला नहीं हो पाया कि आखिर रुक्मिणी का विवाह कहाँ किया जाए। दरबार में बारी बारी से राजन के नाम के
बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जिस समय भैया ध्यान देना मेरी मैया, फैसला नहीं हो पाया, आखिर विवाह कहाँ किया जाए। सबसे बाद में एक छोटा पुत्र कहने लगा, पिताश्री हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, और अगर कोई भूल से भूल हो जाए तो क्षमा करना। जवाब दिया, बोलो। हमारे दरबार में सभी को बराबर बोलने का अधिकार है। सबसे छोटा पुत्र बोला, अगर द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में शादी की जाए रुक्मिणी की तो कैसा रहेगा। भीष्म कहने लगे, बेटा तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली, बहुत अच्छा, यही तो बाबा नारद ने बताया था। तब तक रुकम कहने लगा, पिताश्री लगता है बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, जिसका ठीक से प्रमाण नहीं। कोई कहता है नंद यशोदा का पुत्र है, कोई कहता है देवकी वसुदेव का पुत्र है। बताइए ऐसे के घर? बिल्कुल नहीं, कदाचित नहीं। भीष्म बोले, कोई बात नहीं, कोई और लड़का तलाशो। जवाब दिया, पिताजी हमारी बहन इतनी सुंदर है और हमें तो उसके लायक कोई लड़का नजर नहीं आता। भीष्म कहने लगी, तो क्या तुम्हारी बहन कुंवारी बनी रहेगी? सोचो कोई लड़का। थोड़ी देर बाद रुकुम बोला, हाँ पिताजी एक लड़का ध्यान में आया, बढ़िया परिवार है, दौलत से भरा भंडार है, कोई गैर नहीं, अपना ही रिश्तेदार है। जवाब दिया, कौन, कहाँ का रहने वाला है? तो समझ आए कि बोले, सुनो पिताजी। सुनी बाबुल क्या आज समझ आवे, अपने साले ससुराल के साथ करेंगे पिताजी। रिश्ते में साल आए तो क्या, बहुत बड़े पैसे वाला है, चंदेरी का रहने वाला है। भीष्म दादी को पेश कर कहने लगे, रुको पागल मत बन, ये समाज तुझे जीने भी नहीं देगा। क्या तू अपनी बहन का रिश्ता अपने साले से कर सकता है? बोले क्यों नहीं? अरे जब उसने अपनी बहन मेरे लिए कर दी तो मैं क्यों नहीं कर सकता पिताजी? दौलत से भरा भंडार है, बढ़िया परिवार है, कोई गैर नहीं, अपना ही रिश्तेदार है, रिश्ते में साला है तो क्या, बहुत बड़ा पैसे वाला। भीष्म कहने लगे, देख रुकुम पागल मत बन, ये समाज तुझे जीने नहीं देगा, और इसलिए मैं तेरे से एक विनती कर रहा हूँ रुकुम।